हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम से। ये क्वेश्चन शायद देखने में आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज़ द इनपुट आर ऑफ टी, दिस इज़ आउटपुट वाई ऑफ टी, जो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है डी ऑफ टी। डी ऑफ टी क्या है? डिस्टर्बेंस है, जो डिस्टर्बेंस काफ़ी बार फेस करते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो इन लोगों ने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the disturbance response at the y of t is ज़ीरो मीन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू होगी k की जिसके लिए इन शॉर्ट जब हम बात करें y ऑफ t पे आपको ज़ीरो मिलेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है ये चीज़। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखने में बहुत टफ लग रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट पहला हमें यहाँ पे चाहिए वो ये चाहिए कि जब भी हम ये वाला डिस्टर्बेंस कैलकुलेट करेंगे उस वक्त हम इसको ज़ीरो ले लेंगे, और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको ज़ीरो लेते हैं। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगता है कंट्रोल सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो अगर आपको ये चीज़ पता चल गई कि मैं जब ये सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन और मैं इसको ज़ीरो ले रहा हूँ, तो सर्किट कुछ कैसी हो जाएगी? ऐसी ही रहेगी, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बट ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये वाई ऑफ टी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से जाके यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे माइनस साइन है, और अगर ये पार्ट चला गया तो आपको क्या लगता है ये वाई ऑफ टी इसके साथ क्या होगा? ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा? ये क्वेश्चन सबसे पहले राइज होता है कि यहाँ पे तो माइनस है, तो क्या मैं 50 माइनस वाई ऑफ टी लिखूँ? तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये बेसिकली भले ही ये समेशन वाला पॉइंट है, बट ये इसके साथ एक सीरीज़ बना रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए होगा क्या बेसिकली, ये जो है ना वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जब आप इस तरीके से इसको हटा देते हो तो ये एक सीरीज़ बन जाता है और सीरीज़ में ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट की वजह से अब आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सब या वाई ऑफ एस लेते हैं आप, वाई ऑफ एस आपको क्या मिलेगा? एक तो यहाँ से ये इस तरीके से गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये होगा 50 वाई ऑफ एस। अब यहाँ से आके ये के भी उसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि इसका रोल चला गया और ये सीरीज़ में हो गया, बट यहाँ पे ऐड होगा। तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना। अगर ये होता ना, ठीक है, और हम उस तरीके से लेते तो आप फीडबैक वाला जो फॉर्मूला है वो सीधा लगा रहे होते यहाँ पे। चलिए, तो बात करते हैं कि 50s यहाँ हो गया, ये के आपका इधर से आ रहा है, वो आपने लिखा, ये दोनों आगे चले गए और इसके साथ सीरीज़ में है, दैट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला 1/s+2 आपका मल्टीप्लाई हो गया। ओके, s+2 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से आपको ये मिल गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ये डी ऑफ एस यहाँ से सीधा निकल के इधर भी मिल रहा है। ठीक है, एक तो ऐसे पूरा एक सर्किट मिला और एक यहाँ से भी मिल रहा है, तो आप वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑफ एस में कैपिटल, चले कैपिटल स्मॉल कुछ भी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, डी ऑफ एस इस तरीके से जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैंने गलती से मिस कर दी, ये माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा? प्लस डी ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन बहुत मैटर करेगा। अब कैसे लिख सकते हैं इसको आप? -50 वाई ऑफ एस, ठीक है, अपॉन s+2, ये इसके साथ चला गया, k अपॉन s+2, ओके, प्लस डी ऑफ एस। अब मैं y को एक साइड कर लेता हूँ, तो y को उस तरफ मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो y ऑफ s को उस तरफ भेजा और साथ में कॉमन भी ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 1 + 50 अपॉन s+2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया? अच्छा, एक चीज़ जैसे मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी कि जब यहाँ से मैं के वाला पार्ट ले रहा हूँ ना, तो उस वक्त ये डी ऑफ एस भी मुझे लेना पड़ेगा, यानी यहाँ पे डी ऑफ एस भी आएगा। क्यों लिया? फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट ले रहा हूँ तो डी ऑफ एस यहाँ से निकल के इसके साथ जॉइंट होके भी आएगा और एक डायरेक्ट भी आएगा, तो यहाँ पे डी ऑफ एस आएगा। ठीक है, तो वो डी ऑफ एस यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ से मैं डी ऑफ एस कॉमन ले लूँगा। ठीक है, 1/s+2 + 1, और ये डी ऑफ एस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब ये इस तरफ भेजा है तो यहाँ पे =2 हो जाएगा। ठीक है,
ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ओके। अब वाई ऑफ एस कैसे लिखेंगे, वाई ऑफ एस इज इक्वल्स टू दिस, डिनोमिनेटर में दिस, बट मैं अगर इसको यहाँ पे भेज देता हूँ और एलसीएम ले लूँगा तो s+2 एलसीएम हो जाएगा, और मैं इसको इधर भेजता हूँ और s+2 लेता हूँ तो एलसीएम s+2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक स्टेप मैं यहाँ पे आपका बचा रहा हूँ, s+2 अपॉन, ये नीचे भी भेज दिया साइड बाय साइड, तो s+50, ओके, दैट इज इक्वल्स टू टी ऑफ एस। इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख सकते हैं हम, k+2 + s, रीअरेंज कर रहा हूँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड 52 + s। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट आता है आपका वो ये है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अब मेन कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है कि देखिए, अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, j ओमेगा के फॉर्म में, तो k+2 + j ओमेगा। अच्छा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि साइड बाय साइड आप खुद से भी सॉल्व करते जाइए, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होगा, आप जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे, ओके, हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है कि जो ये मीन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ज़ीरो मीन पे वाई ऑफ टी इज़ ज़ीरो मीन, तो उसके लिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ज़ीरो लेंगे, उस वक्त हमारा वाई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो आना चाहिए। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे इक्वल्स टू ज़ीरो लेके ये कब ज़ीरो होगा, जब ये वाला ये जैसे ही ओमेगा ज़ीरो लिया तो ये वाला टर्म तो आपका ज़ीरो हो गया और ये वाला टर्म भी आपका ज़ीरो हो गया, तो आपका बचा क्या, k+2, ठीक है, नीचे वाला टर्म तो ज़ीरो हो नहीं सकता, 52 है इसलिए, दैट मीन्स कि आपकी k की वैल्यू -2 होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये अप्रोच मेरा पसंद आएगा और धीरे धीरे करके हम बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।